हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ते हैं क्षितिज का काव्यखंड में दूसरा पार्ट, जो तुलसीदास द्वारा रचित है, राम लक्ष्मण संवाद। तो तुलसीदास जी का जन्म जो था 1532 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो थी हुआ था बांदा जिले में। उनका जो मृत्यु थी वो 1623 में हुई थी। जैसा कि कहा जाता है, राम जो तुलसीदास जी थे राम भक्त थे और मानव मूल्यों के उपासक थे। उनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसा कि रामायण तो आप जानते ही हैं, रामचरितमानस जिसे कहते हैं हम, वो है कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका आदि। और ये जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह रामचरितमानस का है, उससे लिया गया है, बालकांड से। इसमें उनके जो छंद हैं, दोहे, चौपाई, सोरठा, कवि इनका इनके रूप में लिखा गया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको जल्दी से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यह इसमें उस समय के दृश्य का वर्णन किया है जब भगवान राम ने शिव धनुष को सीता स्वयंवर के समय तोड़ा था। तो उस समय का बहुत ही मनोरम वर्णन किया गया है। और उस समय जो राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो वार्तालाप हुई है, उसे अपने चौपाई और दोह के माध्यम से प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। तो जो परशुराम, जो उनका शिव जो धनुष था, वो शिव ने परशुराम जी को दिया था। वह जो था उस समय सीता स्वयंवर के समय जब टूट जाता है, तो परशुराम जी आते हैं और क्रोधित होते हैं। तो उनके क्रोध पर भगवान राम जो है उनसे बड़े विनम्र पूर्वक कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, यह शिव संबोधन भंजनिहारा, यानी ये शिव धनुष जो है इसको तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही है। यही कि हुए के दास तुम्हारे, यानी राम क्या कहते हैं, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही है, नौकर ही है। आयस का कहीं कि आज्ञा दीजिए, मैं क्या नहीं कर सकता आपके लिए। सुन रिसाए बोले मुनि हुई। उनकी विनम्रता पूर्व राम के इस बात को भी सुन के शिव धनुष को टूटने पर उनको, जो परशुराम है, उनको क्रोध आता है और कहते हैं, सेवक सोज करे शिवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। तो कहते हैं कि सेवक वो होता है जो क्या करे, सेवा करे। ये तो अरि करनी, ये तो एक शत्रुतापूर्ण कार्य किया है। और लड़ाई करने वाले, जो लड़ने वाले यानी शत्रु होते हैं, उसका काम किया है शिव धनुष को तोड़कर। सुनहु राम जय सबधन तोरा, सहस बाहु समसूर मोरा। तो परशुराम राम से कहते हैं कि हे राम, सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। कहते हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह इस सभा से अलग निकल के आ जाए, नहीं तो मैं जहाँ जितने भी इस सभा में, समाज में उपस्थित है, मैं सबको ही मार दूंगा। सुन वचन लखन मुस्काने। तो जो उनके क्रोधपूर्ण वाक्य थे परशुराम के, उन पर उनको सुन करके जो लक्ष्मण जी हैं वो व्यंगपूर्ण ढंग से हंसते हैं और कहते हैं, बोले परस धरई अभिमानी। और जो है परस को धरे हुए उनकी अवमानना करते हैं, आज्ञा नहीं करते। बहु धनई तोरी लड़काई। और क्या कहते हैं कि जब हम बच्चे थे
तो हमने तो इस तरह की बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी थी। कबहू न असिर कीन गुसाई। तब तो हे ऋषि, हे मुनि जी, तब तो आपने हम पर कभी भी क्रोध नहीं किया था। यानी धनुइया का जो बच्चे छोटे छोटे होते खेलते हैं, तो उस तरह से उन्होंने कहा ये तो मतलब खिलौना की तरह था। जब हम वो तोड़ते थे तब आप तो क्रोध करते नहीं थे। यही धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कई भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण कहते हैं कि इसी पर आपकी विशेष इतनी प्रेम क्यों है? जब हमने बचपन में तोड़े तब तो आपने हमसे क्रोध नहीं किया। तो उनके इस बात को सुन करके जो भृगुकुल के केतु हैं, भृगु वंश का नाम है किसके? परशुराम जी के, यानी भृगुकुल के थे। और केतु माने होता है बेटा पताका या ध्वज। तो जो परशुराम जी हैं वो अपने कुल की, अपने वंश के एक ध्वजा की तरह, यानी बहुत ही श्रेष्ठ और प्रसिद्ध हैं अपने कुल में, इसलिए उनको भृगुकुल केतु कहा है परशुराम जी को। तो कह लें भृगुकुल जो थे, यानी कि परशुराम जो थे, क्रोध में कहते हैं रे नभ बालक कालवश बोलत तो ही न समार, कि हे बालक, नभ बालक यानी राजा के कुमार, हे राजकुमार, तो किसके वश में है? मृत्यु के वश में होकर तो ठीक से संभल कर बात नहीं करता है। धनवी सब त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। तो इस संपूर्ण संसार में, सृष्टि में प्रसिद्ध त्रिपुरारी यानी शिव धनुष को छोटे धनुइयों से इसकी तुलना कर रहा है। आगे आइए, समझ में आ गया होगा ये पहला। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सनऊ देव सब धनुष आना। तो लक्ष्मण कहते हैं कि सुनो, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान होते हैं। का छतु लाभ जून धनुष तोड़े। तो कहते इस जून यानी जर्जर से पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और लाभ हुआ? देखा राम नयन के भोरे। तो इन्होंने तो, जो हमारे भाई राम हैं, अत्यंत ही सरल स्वभाव हैं, तो उन्होंने तो इसको केवल देखा ही था। और छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करें कतरोसी। बोले राम ने तो इसको नया समझ करके केवल देखकर छुआ था देखने के लिए, तभी ये क्या हो गया? टूट गया। मुनि बिन, और उनका तो कोई दोष ही नहीं है, उन्होंने इसको तोड़ा थोड़ी है, केवल देखने के लिए छुआ था कि नया है, कैसा है, अच्छा है। तो फिर आप ऋषि या मुनि, आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परस की यूरा, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरे। फिर क्या होता है, जो परशुराम जी थे, तो देखकर उन्होंने, ये लक्ष्मण ने जब बात कही, तो परशुराम जी ने देखकर क्या कहा धनुष को? रे सठ सुनई स्वभाव न मारे। हे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव से मेरी परिचित नहीं है। बालक बोल बधो नहीं तोई। कहते मैं तुझे बालक जान करके तेरा वध नहीं कर रहा, यानी तुझे नहीं मार रहा हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दो। कहते सारा संसार जानता है मैं क्षत्रिय कुल का घातक हूँ, विद्रोही हूँ। द्रोही मतलब विद्रोही यानी विरुद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्या किया है? राजाओं से रहित कर दिया है। भूप बिन कीनी यानी राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार मही देवन देनी, और कई बार राजाओं से हीन करके इसको देवताओं को दान दिया है। सहस बाहु भुज छेदन हारा, और मैं जो हूँ सहस्त्रभाव की भुजाओं को काटने वाला हूँ। परस विलोक महीप कुमारा, और ये सब कैसे कर रहे हैं? महीप कुमार, राजा के कुमार, यानी राजकुमार हैं दोनों ना, राम और लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को देखकर परशुराम कहते हैं मातु पिता ही जन सोच बस करस महेश किशोर। कहते हैं माता पिता का विचार करके इन महेश किशोर यानी राजा के जो किशोर बालक हैं उनको गर्व नहीं मार रहा हूँ। इनके माता पिता की सोचकर, उनके दुख को सोचकर
इन बालक को नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो कैसा हूँ, गर्वन के अर्वक दलंग परस मोर यति को। तो मेरा जो ये फरसा है तो वो कैसा है, गर्भ में पलने वाले शिशुओं को भी नष्ट कर देता है। तो ये समझ में दूसरा भी आ गया होगा, गर्वन के अर्वक यानी गर्भ में पलने वालों को भी, बच्चों को भी, शिशुओं का भी ये क्या कर देता है, विनाश कर देता है। तो चलिए आगे का पढ़ते हैं हम। बेहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाबटमानी, पुनिपुन मोय दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पखारू। तो जो लक्ष्मण है वो कैसे हंसकर, बेहस लखन बोले मृदुवानी, हंसते हैं और उनकी जो वाणी है वो कैसी है, मीठी है, यानी क्रोध नहीं आ रहा है लक्ष्मण को, क्योंकि वो तो व्यंग कर रहे हैं, हंस कर कह रहे हैं सारी बातें। तो कहें अहो मन मुनीस महाबटवानी, मैं तुम्हें महाबट बने महान योद्धा हूँ। हे मुनीस, मैं जानता हूँ आप महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, आप बार बार मुझे ये अपना फरसा दिखाते हैं, चौथ उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप तो मुझे फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। तो यहाँ कुमड़ को बतिया को नहीं, तो कह रहे आप तो, यानी उन्होंने जो लक्ष्मण है उन्होंने व्यंग में ही स्वयं को क्या कह दिया है, पहाड़, यानी बहुत विशाल है, बहुत बलशाली हैं, उनसे टकराना संभव नहीं है। जैसे पहाड़ से कोई टकराएगा तो वो स्वयं ही हट जाएगा, वो तो हिलेगा नहीं। तो कहते हैं कि तुम तो अपनी फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, यानी कि तुम तो एक असंभव काम करना चाहते हो। हंस कर कहते हैं, यानी स्वयं को बहुत बलशाली उनके सामने दर्शा रहे हैं। तो और आगे क्या कहते हैं, यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ कुमड़े की बतिया नहीं है, यानी कोई जो जैसे कि काशी फल है और पेठा होता है ये, या ककड़ी है, ये जो इनकी बतिया होता है बहुत छोटा सा फल, तो अगर इसको छू लो तो ये मुरझा जाते हैं, फिर ये आगे इनमें वृद्धि रुक जाती है और वहीं के वहीं सूख जाते हैं। तो कहते हैं कि हम कोई बतिया नहीं, यानी कि हम कोई छोटे से फल नहीं हैं, वृक्ष में लगे, पेड़ में लगे हैं, बेल में लगे हुए, जो कि केवल तुम्हारी उंगली दिखाने से मर जाएंगे। देख कुठार सरासन वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपकी जो धनुष बाण और ये फरसा है, इसको देखकर इसके अभिमान के साथ में कुछ कहना चाह रहा हूँ। भृगुसुत समझ जनियो विलोकी, जो कुछ कहूँ सहोरे से रोगी। मैं अपनी क्रोध को रोककर कुछ कहूँगा। भृगुसुत यानी परशुराम की ओर देख करके कहते हैं, मैं अपने क्रोध को रोक कर कुछ कहते हैं, नहीं तो क्या है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि देवता और महाअसुर जो भी हैं, ब्राह्मण हैं, तो इनको हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे परिवार में इन पर क्या नहीं करते हैं, वार नहीं करते, यानी इनसे युद्ध नहीं करते। बधे पाप अब कीरत हारे, क्योंकि इनके साथ करने से क्या होगा, हमारा अपयश होगा, हमारी बुराई होगी। मरतो पाप पर ये तुम्हारे, कैसे होगी, इनके साथ पाप लगेगा, इनको अगर हम वध कर देंगे यानी मार देंगे तो हमें पाप लगेगा। मरते पाप पर ये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे तो व्यर्थ धरो धनुबानो कुठारा। कहते कि आपका तो जो वचन है, यानी जो वाणी है, जो बोल रहे हो, क्रोध है, वही इतना कोट कुलिस, बहुत ही करोड़ों घातक है। तो आप व्यर्थ में ही ये बार बार फरसा और धनु यानी धनुष बाण हमें दिखा रहे हैं। जो विलोक अनुचित कहे क्षमो महाबंधु। तो कहते हैं अगर हमने कुछ अनुचित कहा हो तो हे महर्षि, हमें का धैर्य धारण कर हमें क्षमा कर दीजिए। मुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गया गमे। और भृगुवंश के, यानी अभी जैसे उनको भृगुकुल का केतु कहा था, तो ये सब उनके पर्याय हैं परशुराम जी के। तो
उन्होंने क्रोधपूर्वक उनसे सुने और उनकी बात को बोले और बहुत ही गंभीर वाणी के साथ आगे लक्ष्मण से परशुराम जी कहते हैं। तो देखिए आगे है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा और 6 हैं, 3 हो गए तो आप इतना ही रहने दीजिए। आगे नेक्स्ट टर्न में पढ़ते हैं और इनमें से अब आप इनको थोड़ा से देर रिवाइज करिए और फिर मुझसे इनमें देखिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया है वो पूछ लीजिए, ठीक है। और अब शांति से पहले इसको सुनो और समझो, और जो ना आ रहा हो स्लो मोशन में देखते हैं, सुनना ध्यान से, और फिर जो ना आए उसको क्वेश्चन पुट अप करो, ठीक है। ओके।